एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 9। पार्ट 8 तक की हो गया था, पार्ट 9 बाकी है। तो चलिए देखते हैं क्या है आगे के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था जिसे बंगाल की आम जनता ने अराजकता से मुक्ति दिलाने के लिए चुना था? तो क्या है? गोपाल। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। अगर आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो ये सारे प्रैक्टिस कर लीजिए, इतने ही में आपका काम हो जाएगा। 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल के पासकोट डैश ग्लॉस्टर में स्थापित की गई थी। बताइए क्या होगा, कहाँ पे करी गई थी? पासपोर्ट कोलकाता में। ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। डैश में शुरू की गई राजवंश प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। तो बॉम्बे डेक्कन। क्या होगा? बॉम्बे डेक्कन। ठीक है, आगे। सन 1853 में तक यातायात के पहले रेल मार्ग खोल गया था। तो बॉम्बे से पुणे। ठीक है, क्या होगा? बॉम्बे से पुणे। होल्ट मैकेंजी ने भारत के राजस्व संग्रहण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित की? कौन सी विधि विकसित की है? महलवाड़ी प्रणाली। ठीक है, महलवाड़ी प्रणाली वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एसएससी जीडी में। तो देखती आगे नेक्स्ट चलते हैं। 1793 में किस वायसराय के शासन में बंगाल की स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? बताइए। 1820 में। ठीक है। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रमुख स्थापित करने के लिए प्रशासन का सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किसने किया? तो लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो बताइए। सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है, वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके लिए की थी? बताइए किसके लिए की थी? वेलेस्ली ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके लिए की थी? अच्छे से आंसर को पहले पढ़ा करिए, उसके बाद ही रिप्लाई करा करिए। ठीक है गाइस। वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करने आगे निम्नलिखित में से कौन एक भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? बताइए। यहूदी वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग। लिखित संविधान का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस देश में हुआ? तो अमेरिका में। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया था? बताइए। यूएस के संविधान से। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? बताइए कौन सी नहीं है? भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया। तो कौन सा नहीं है? बताइए। यह संघ बुद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम था। भारतीय संविधान के राज्यों के संघ की कल्पना को प्राप्त किया गया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। ठीक है, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने भारत के संविधान को जीवित रहित जाल के रूप में अवधारित किया? क्या होगा? ग्रेनविले ऑस्टिन। ठीक है, ग्रेनविले ऑस्टिन। आगे, हाल ही में गोल्डमैन सैक्स ने 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया? तो 6.7%।
हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सलीम होश का निधन हुआ? तो किसका हुआ था? जल्दी से आंसर दिया करिए आप लोग, ठीक है। लेबान, ठीक है, लेबनान। हाल ही में होने वाली महिला T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? किसे बनाया गया? हरमनप्रीत कौर। हाल ही में कौन एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बनेंगे? मोहसिन नकवी। हाल ही में यूपीएससी की नई चेयरमैन कौन बनी है? प्रीति सूदन, ठीक है, प्रीति सूदन। हाल ही में मृत्यु पवन दास किस देश में भारत के हाई कमिश्नर बने हैं? तो रवांडा। क्या होगा? रवांडा। आगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा प्रभावित राज्यों को 40 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट है, शायद आपके 100 ही क्वेश्चन हैं और वीडियो को एंड तक की देखा करिए आप लोग, और बहुत ही महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए सारे जितने भी मैंने पार्ट्स कराए हुए हैं उनको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। यहाँ से ज़्यादातर आपको क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम में बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 फरवरी का एग्ज़ाम है, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए अपना और बढ़िया सा अपना पास होइए। फिर फिजिकल की तैयारी करिए आप लोग, ठीक है। और जो भी चीज़ें आप लोगों को समझ में नहीं आती हैं या कि कोई भी चीज़ नहीं आ रही है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, बने रहिए रोज़गार पे शिक्षा में।